ये कस्बा खीरी का प्रमुख मोहल्ला तबेला है। ये तबेले से कटरा रोड जाती है, आगे गन्ना रोड में मिलती है, ये सीधे चौराहे पे जाती है। इस जगह पर जहाँ पर हम खड़े हैं ये एरिया बहुत ही प्रमुख खीरी का कहलाता है। ये शाहरुख कुआं के नाम से ये इतना प्लेटफॉर्म जाना जाता है। और यहाँ से ये एक रोड इस तरफ जाती है, आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है ये पूरा नाला खुद रहा है। ये बस्ती यहाँ तक है, जहाँ तक बस्ती है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। बस्ती के आगे ये सीधा गहरा नाला खुदता हुआ जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है। पाइपलाइन यानी कि प्रधानमंत्री की जो योजना है, हर घर स्वच्छ जल आपूर्ति की योजना, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन शायद हमारे जो बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, कब्रिस्तान में दफन है, शायद नगर पंचायत प्रशासन अतिरिक्त काम करते हुए मुर्दों को भी पानी पहुंचाने का इरादा है। उन्हें क्या हर कब्र में टोटी लगा देने का इरादा है, जबकि वहां बस्ती नहीं है। कब्रिस्तान में कब्रें खोदी जा रही हैं। कब्रों के किनारे से ये गहरा नाला, कब्रों में जेसीबी चल रही है। जहाँ पर हम लोग मिट्टी देने जाते हैं तो अदब से जाते हैं, चप्पल जूते उतार के जाते हैं, वहाँ पर जेसीबी चलाई जा रही है, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। आखिर क्या इरादा है नगर पंचायत प्रशासन का? नगर पंचायत प्रशासन चाहता क्या है? कस्बा खीरी के हर घर में तो जल पहुँचा नहीं पा रहा है, स्वच्छ जल पे नहीं पहुंचा पा रहा है, लेकिन कब्रिस्तान में ये खोदे जाने का मकसद क्या है? यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान चूंकि बस्ती यहीं तक है, आगे बस्ती नहीं है, तो वहाँ पर पहुँचाया जाना कोई इसका औचित्य नहीं है। ये बिल्कुल ही अनुचित है, गलत है। कब्रिस्तान में जो खोदा जा रहा है ये अन्याय है और हमारे बुजुर्गों की अजमत में, उनकी शान में गुस्ताखी है। ये गलत है, नहीं खोदा जाना चाहिए। कई लोगों का ये भी कहना है कि कब्रिस्तान के आगे इधर उधर कुछ प्लाटिंग हुई है, भूमाफियाओं ने प्लाटिंग किया है, तो शायद ये रोड बनाई जाएगी और ये जो पाइपलाइन डाली जा रही है, शायद उनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल नगर पंचायत की मंशा क्या है? नगर पंचायत आखिर चाहता क्या है? क्या कस्बे को बर्बाद कर देना चाहता है? कहीं सरकारी नाले पटवा रहा है, तो कहीं बूचड़ खाने को वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना रहा है। आधे करोड़ रुपए का लगभग उसमें घोटाला किया गया। सरकारी नाला पाटा जा रहा है। नगर पंचायत की जेसीबी चल रही है। आज नगर पंचायत की जेसीबी कब्रिस्तान तक पहुंच गई। आखिर नगर पंचायत की मंशा क्या है, चाहता क्या है? हम यही जानना चाहते हैं कि नगर पंचायत की मंशा क्या है। क्या वो जिंदा लोगों को परेशान करने के साथ साथ, क्या जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं हमारे आबा अजदाद जो बुजुर्ग लोग, क्या उनकी कब्रों को खोद करके उनको भी परेशान करने का इरादा है? क्या हर कब्र में टोटी लगा देने का इरादा है? क्या कब्रिस्तान के मुर्दों को पानी पहुंचाने का इरादा है? क्या चाहता है नगर पंचायत प्रशासन? मैं इस वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारी और योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर प्रकरण को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाए और इसमें दोषी जितने भी हों जांच करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि दुनिया में जिंदा लोगों को परेशान करना उनके लिए तो कानून है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को ये दिन दहाड़े खोदा जा रहा है, इनके लिए कौन सा कानून है? ये योगी जी आप ही को तय करना है। धन्यवाद। अब हम चलते हैं यहाँ से कब्रिस्तान की तरफ। ये रास्ता आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये पतली सी गली आपको दिखाई दे रही है, ये सीधे तबेले के कब्रिस्तान की तरफ जाती है। आप इस गली में देख सकते हैं कि नाला खुदा हुआ है, रास्ते को कैसे ख़राब किया गया है। आगे कुछ लोग भी आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हम पहुँच रहे हैं धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ। आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं कब्रिस्तान में, आपको दिखाएँगे कि ये नाला जो खुदा हुआ है, नाला ये जा रहा है सीधे बस्ती से होता हुआ कब्रिस्तान की तरफ। ये नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से नाला खोदा जा रहा है। ये देखिए, ये बस्ती की तरफ जा रहे हैं हम। बस्ती से ये देखिए, ये नाली आपको खुदी हुई दिखाई दे रही है, ये नाला है। ये नाला सीधे कब्रिस्तान जाता है। ये कब्रिस्तान तबेला का, सैयदवाड़ा और आंशिक जोशी टोला मोहल्ले का है। आप लाल कलर का ये कपड़ा आपको दिख रहा है, बस यहीं तक इलाका है, यहीं तक ये लास्ट मकान है। इसके आगे से यहाँ से कब्रिस्तान का एरिया शुरू होता है। ये नाला खुदता हुआ सीधे कब्रिस्तान पहुंच रहा है। आगे सामने कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कब्रिस्तान में ही खड़े हुए हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई दूर दूर तक मकान नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है। यहाँ पर वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रें बनी हुई हैं, उनको दफन किया जाता है। उनको ये बीच कब्रिस्तान से होता हुआ ये नाला कहाँ जा रहा है? नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से इसमें बता रहे हैं पाइपलाइन डलवाई जाएगी। एक पक्की मज़ार दिख रही है पेड़ के नीचे, ये एक नल लगा हुआ है। ये इधर देखिए, ये पूरा कब्रिस्तान का इलाका है। यहाँ पर कहीं दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। ये नगर पंचायत प्रशासन नाला खुदवा रहा है, इसमें पाइपलाइन पहुंचाएगा। ये पाइपलाइन कहाँ ले जाना चाहते हैं, पानी किसको पहुंचाने का इरादा है नगर पंचायत खीरी प्रशासन का? ये दूर तक एरिया देखिए, ये कब्रिस्तान का है। कितना गहरा जेसीबी से कल खोदा गया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ये कब्रिस्तान में
पाइपलाइन डालने के लिए स्थानीय लोग बता रहे हैं नगर पंचायत प्रशासन खीरी की तरफ से ये नाला खोदा जा रहा है, इसमें पाइपलाइन डाली जाएगी। ये बहुत दूर तक आप जाएंगे, लोग आपको जो दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक कहीं कोई बस्ती नज़र नहीं आ रही है। आगे चल करके बहुत दूर, थोड़ा सा आगे चल करके लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा प्लाटिंग की गई है। प्लाटिंग की गई है, ये शायद नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से पानी वहाँ तक पहुँचाने का इरादा तो नहीं है और उसके बाद फिर ये सीधी रोड निकालने का इरादा तो नहीं है। आखिर नगर पंचायत प्रशासन की मंशा क्या है ये तो नगर पंचायत प्रशासन ही जाने, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं यहाँ पर वो ये कि ये कब्रों के किनारे किनारे कब्रों पर जेसीबी चलाई जा रही है। कब्रिस्तान में जेसीबी चली हुई है। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग दफन हैं, हमारे दुनिया से जो लोग जा चुके हैं, हमारे पुरखे दफन हैं। इस कब्रिस्तान में ये गहरी नाली खोदी गई है। यहाँ पर क्या मकसद है जेसीबी चलाने का, क्या मकसद है पाइपलाइन डाले जाने का, क्यों नगर पंचायत प्रशासन यहाँ जेसीबी चला करके ये सीधे पाइपलाइन ले डालना चाहता है। यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके आगे की तरफ थोड़ा दाएं बाएं कहीं प्लाटिंग हुई है और आगे भी प्लाटिंग होने वाली है। कहीं नगर पंचायत प्रशासन का इन प्लाटिंग करने वाले भू माफियाओं को लाभ पहुँचाने का इरादा तो नहीं है, कहीं भू माफियाओं के साथ नगर पंचायत प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसा लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन की भूमाफियाओं के साथ मिली भगत है। ये सामने जो खेत दिख रहा है इसमें प्लाटिंग होने वाली है। ये हम इस तरफ आ गए हैं, कब्रिस्तान के इस तरफ आ गए हैं, दूसरी तरफ हम फिर चलते हैं आपको कब्रिस्तान की तरफ लेकर। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मोहल्ला तबेला के कब्रिस्तान में। आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान है, यहाँ हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं। इसमें जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें आप देख सकते हैं। बहुत दूर तक फैला हुआ ये कब्रिस्तान है। ये बस्ती वहाँ तक है, ये वहाँ तक बस्ती है, आपको दिखाई दे रही है। ये पूरा चारों तरफ का एरिया कब्रिस्तान का है और इस कब्रिस्तान के इस तरफ देखिए, वहाँ तक बहुत दूर तक एरिया है कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान के उस एरिया तक, वहाँ तक बस्ती नहीं है। इस कब्रिस्तान के उस तरफ बस्ती है, वहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। ये इस वक्त हम जो कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी कब्रें बनी हुई हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर इस मोहल्ला तबेला, मोहल्ला डीपुरा और आंशिक सैयदवाड़ा और कहाँ के बुज़ुर्ग लोग जो दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं उनकी कब्रें यहाँ पर बनाई जाती हैं। ये बड़ी ही अकीदत की जगह है और ये दुनिया और आखिरत के बीच की मंजिल कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नाला खुद रहा है। ये नाला खुदा हुआ है कब्रिस्तान के बीच से होकर के, बहुत गहरा नाला है। इस नाले में बताया जा रहा है नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये पाइपलाइन बिछाई जाने का मतलब क्या है, क्योंकि बस्ती तो वहीं तक है और बस्ती के इस तरफ पाइपलाइन बिछाए जाने का मकसद क्या है? क्या नगर पंचायत प्रशासन की मर्जी है कि कब्रिस्तान की प्रत्येक कब्र में टोटी लगाने का? क्या जो दुनिया से जा चुके हैं उनको भी पानी पहुँचाने का है? नगर पंचायत प्रशासन कस्बा खीरी के नागरिकों को पानी तो पहुंचा नहीं पा रहा है। क्या कब्रिस्तान में जो बुजुर्ग हमारे दुनिया से जा चुके हैं उनको पानी पहुंचाने का इरादा है? नगर पंचायत प्रशासन तो ये एक अजीब सा काम कर रहा है। क्या हर कब्र में टोटी लगा देने का इरादा है? आखिर ये इतनी गहरी खाई क्यों खुदवाई जा रही है जहां हमारे बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, जो वो दफन हैं, उनकी कब्रें बनी हुई हैं, उनकी कब्रों को खोद करके ये इतना गहरा नाला क्यों बनवाया जा रहा है? कहीं ये सड़क बनवाने का इरादा तो नहीं है जो उस तरफ प्लाटिंग हुई है? ये जो भूमाफिया हैं जिन लोगों ने प्लाटिंग करी है, कहीं उनसे मिली भगत तो नहीं है? कहीं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये हमारे बुजुर्गों की कब्रें खोद करके ये चौड़ा रास्ता बनाए जाने का इरादा तो नहीं है? नगर पंचायत प्रशासन की मंशा आखिर क्या है? नगर पंचायत प्रशासन की किसके साथ मिली भगत है? क्यों ये हमारे कब्रिस्तान में इस तरह का गहरा नाला और चौड़ी सड़क बनाए जाने का इरादा कर रहे हैं? नगर पंचायत की मंशा समझ में नहीं आ रही है। नगर पंचायत बोर्ड चाहता आखिर क्या है? ये मोहल्ले के यहाँ पर कुछ लोग जमा हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है और कितना एरिया हो सकता है और ये नाला खुदाए जाने का मकसद क्या है? नाला है, पाइपलाइन क्यों डाली जा रही है, कहाँ तक जाएगी पाइपलाइन? आप इसी मोहल्ले के निवासी हैं? जोशी टोला के। जोशी टोला के जी। जोशी टोला तो इधर पड़ता है ना जी। तो ये कब्रिस्तान से जो ये सड़क जा रही है, ये नाला खुद रहा है, इसका क्या मतलब है? कुछ जानते हैं इसके बारे में? अब हमको नहीं पता, ये इसको नहीं जानकारी है। अच्छा, इसमें कब्रें तो आपके मोहल्ले की भी होंगी? हाँ, कब्रें सब कहीं की हैं। आइए इनसे जानते हैं। और चचा, ये कब्रिस्तान में ये क्या बन रहा है? ये तो एक पानी पाइप डाला हुआ है पानी के लिए। तो ये पाइपलाइन तो बस्ती में होनी चाहिए, ये तो कब्रिस्तान में। अब ये भैया ये टाउन वाले जान सकते थे किसी कौन मकसद से डाली जाए या रोड निकाला जी, ये कहा हुई है। आप इसी मोहल्ले के हैं? जी। ये कब्रिस्तान में खोदा जा रहा है? भाई हम तो कल काम से गए थे, हाँ। वहाँ से आए तो देखा यहाँ पे नाला खुदा पड़ा है। पूछा गया कि यहाँ पे क्या होने रहा है, तो बोल रहे ये यहाँ पे जो पाइपलाइन डाली जाएगी। तो मेरे मन से तो यही है कि बस्ती यहीं तक के है। हाँ हाँ। ठीक, मेरे हिसाब से, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ कि यही बस्ती यहीं तक है, तो मेरे हिसाब से यहीं तक पाइपलाइन होनी चाहिए। हाँ हाँ। बाकी रोड की बात है, वो रोड की बात अलग की बात है।
पाइपलाइन का मकसद कोई नहीं इधर। ये रोड तो है ना, ये तो नाला खोदने का मतलब ये नाला नहीं, रोड ये तो पाइपलाइन के लिए नाला खोदा गया है। तो इधर पाइपलाइन का क्या? अच्छा, इधर कोई प्लाटिंग भी हुई है? नहीं, अभी तो नहीं हुई फिलहाल। वहाँ पे पंचपीर मजार है, वहाँ पे अच्छा, वहाँ पे जो है वहाँ पे प्लाटिंग हुई है। तो पाइपलाइन अगर बिछाना है तो जोशी टोला वाले बिछाएं उधर। नहीं तो ये हो सकता है नगर पंचायत प्रशासन का मंशा हो कि यहाँ पर कब्रिस्तान में जो हमारे बुजुर्ग जा चुके हैं उनकी कब्रों में भी टोटी लगा दी जाए, उन्हें पानी पिलाने का इरादा तो नहीं? अरे जब घर में जब जिंदा रहते तो पिला नहीं पाते, तो मरने के बाद क्या पिलाएंगे लोग? हाँ, बुजुर्ग जो होते हैं घर पे पड़े रहते हैं तो उनको तो तलाशी नहीं होता, आदमी मरने के बाद क्या पानी पिलाएगा कोई? नहीं तो कब्रिस्तान में ये जो खोदा जा रहा है इसका क्या? भाई मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है। बाकी रोड की बात है, वो बात की बात है, बाकी ये पाइपलाइन के कोई मकसद नहीं इसका कोई। आओ भाई एक आध लोगों से और जानकारी ले लेते हैं, खड़े हैं खिंचा मियाँ। आप इसी मोहल्ले के हैं? ये कब्रिस्तान में एक ये नाला खुद रहा है, जैसे खाली फर्जी ही है। फर्जी है। तो ये आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि कब्रिस्तान में पाइपलाइन का क्या मतलब? विरोध लिया किया हुआ है, हाँ, लेकिन नहीं माने खोद दी। आप लोग अगर विरोध करें तो कैसे खोद देंगे? नहीं पूछा होता कि कब्रिस्तान में ये पाइपलाइन का क्या मतलब है? जब खोदा हुआ है तब सभी जो है उसको रुकवा दिया गया हाँ, और चला गया मैं। अच्छा, तो अब आप लोग चाहते क्या हैं कि इसमें खुद ही पाइपलाइन पड़े या ना पड़े? यहाँ पाइपलाइन की जरूरत क्या है? अच्छा अच्छा, पाइपलाइन की यहाँ जरूरत तो नहीं। कब्रें हैं सब। चलो ठीक है, एक मिनट स्टॉप है। मैं यही मोहल्ले का हूँ। ये कब्रिस्तान में जो आप देख रहे हैं नाला खुद रहा है, पाइपलाइन बता रहे हैं, इसका क्या नज़रिया है? ये नज़रिया नगर पंचायत जाने, बाकी यहाँ के सभासद लोग जाने, क्योंकि अच्छा, आप कब्र जहाँ है पे तो खड़े कब्र हुए हैं ये कैमरा लेके यहीं पे कवर हैं ये यहाँ कब्र है? जी। इसीलिए ये नल लगा था, यहाँ पे लगने जा रहा था, पहले हम लोगों ने लगने नहीं दिया था, वहाँ लगा था इसीलिए। ये यहाँ पर कब्र और ये नाले का पानी यहाँ कब्रों में आ रहा था, इसलिए ये नाला साइड से गया था। ये पेड़ लगा हुआ है, ये सब कब्र हैं यहाँ पे। ये कटरे मोहल्ले का है ये इधर। ये अच्छा। आगे जो है जहाँ पे ये छोड़ दिया गया है, ये यहाँ पे तबेले का है। अच्छा ये बताइए, ये जो खुद रहा है और तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं खुद इसमें नाला मैं कल वगैरह? था नहीं यहाँ, मैं लखीमपुर में था। अब क्या सोच है आपकी? ये बनना नहीं चाहिए बनना इधर। नहीं चाहिए? नहीं। विरोध करना चाहिए फिर आपको? विरोध किया गया था, वहाँ बोले कि एक एप्लीकेशन लेके आओ तभी ये रुक पाएगा। नगर पंचायत वालों ने कहा जी। एप्लीकेशन लेके आओ? जी, अच्छा, तो एप्लीकेशन दी गई? एप्लीकेशन अभी दी नहीं गई है। दी जाएगी? दी जाएगी। चलो दी जाएगी। मोहल्ला तबेला के कब्रिस्तान में इस वक्त हैं हम। आपने देखा कि ये जो नाली खुदी हुई है इसमें पाइपलाइन डाले जाने का इरादा है नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से। चूँकि इधर बस्ती नहीं है तो इधर नगर पंचायत प्रशासन का ये मंशा क्या है पाइपलाइन बिछाने का। मोहल्ले के अधिकांश लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका भी कहना यही है कि यहाँ पर पाइपलाइन की कोई ज़रूरत नहीं। कई लोग ये कह रहे हैं कि आगे प्लाटिंग हो रही है और होनी भी है तो शायद ये पाइपलाइन वहाँ जाएगी और ये रोड भी बनाई जाएगी, कहीं उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से तो नहीं ये किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है कस्बे के वरिष्ठ समाज सेवी जो बहुत ही एक्टिव पर्सन है इस वक्त कस्बा खीरी में। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। डॉक्टर साहब, ये जो कब्रिस्तान में ये जो पाइपलाइन निकाली जा रही है इसका क्या औचित्य हो सकता है नगर पंचायत प्रशासन? कल मुझको जैसे जानकारी मिली, मोहल्ले वालों ने हमारे ऊपर फ़ोन किया, कुछ सभासद लोगों ने भी फ़ोन किया, तो तत्काल मैंने जो है आज़ाद ठेकेदार, जिनका आज़ाद कंस्ट्रक्शन के नाम से जिनका ये ठेका चल रहा है पाइपलाइन का, ये पूर्व चेयरमैन सुधा निषाद के टाइम का कार्यकाल का उनका ठेका है ये, तो मैंने उनसे यही कहा कि तत्काल उसको रोकिए। और फिर मैंने अभी जो है यहीं मौके पर आकर जो है फिर हमने उनसे बात किया कि इसको तत्काल पटवाइए। मेरा ये मानना है कि जहाँ तक आबादी है वहाँ तक पाइपलाइन बिछाएं। कस्बे के बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं, बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, वहाँ अपना ये बजट इन्वेस्ट करें। नगर पंचायत के चेयरमैन उजमा महोदय, उजमा बी से और अधिशासी अधिकारी संजय कुमार से भी मैं निवेदन करता हूं कि कस्बे के उन मोहल्लों में, उन गलियों में पानी पाइपलाइन पहुंचाए जो प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है कि स्वच्छ जल पेय योजना हर घर में पहुंचाई जाए। वहां अपना बजट ये इन्वेस्ट करें, ना कि यहाँ कब्रिस्तान में जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको पानी पिलाने के लिए पाइपलाइन डालें। ये केवल आगे जो है हमारे कुछ भूमाफिया है खीरी कस्बे की है, उनको ये जो है अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से केवल पाइपलाइन बिछाई जा रही है और कुछ नहीं, इसका कोई नतीजा नहीं है कब्रिस्तान में। जब यहाँ कोई मकान नहीं बने, कोई आबादी नहीं रह रही तो यहाँ पाइपलाइन डालने की ज़रूरत क्या? इसको तत्काल बंद किया जाए वरना मैं एक्शन लूँगा, जो है उच्च अधिकारियों को अभी इसकी जो है लिखित कंप्लेन करूँगा। डॉक्टर सलीम साहब का कहना है कि प्रधानमंत्री योजना हर घर जल
पहुंचाने की योजना है, घर घर जल आपूर्ति की योजना के तहत, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन कुछ अतिरिक्त काम कर रहा है। हर घर जल तो पहुंचाने का काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन कब्रिस्तान में हर कब्र तक पानी पहुंचाने के मिशन से है ये यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, ये इसका मिशन ये है, या फिर आगे जो भूमाफिया कुछ प्लाटिंग कर रहे हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए अनुचित कदम उठाया जा रहा है। बहरहाल उच्च अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है और योगी बाबा को भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसानों के नहीं बल्कि हमारे जो पुरखे हैं जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को खोदा जा रहा है। ये बहुत ही संगीन मामला है और इस संगीन मसले को संगीन तरीके से देखा जाना की ज़रूरत है। धन्यवाद।